इस वीडियो में आप सीखेंगे 1/7 और 2/7 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना, यानी 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरमेय संख्या फाइंड करना आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो बेसिकली ये क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 10 है। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। वेल माय डियर, ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आपको इर्रेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या के पता है कि अपरमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। पॉइंट वाले देखो, इर्रेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका रूट पूरा नहीं निकलता है, जैसे √2 हो गया, √3 है, √5 है। ये हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रूट है ये पूरा पूरा नहीं निकलता, इनका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पॉइंट में होते हैं, जो डेसिमल में होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो। तो डेसिमल्स वाले इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये ध्यान से देखो आप। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपको डेसिमल में यानी दशमलव में कोई इर्रेशनल नंबर लिखना हो तो आप क्या करो, 0.10110110 ये कर दो। मीन्स ऐसा जो गैप है इसको बढ़ाते जाओ, और बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी दो नंबर का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, जैसे 0.43443 ये भी इर्रेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या। इसके अलावा 0.0500500005 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो का गैप बढ़ रहा है, ज़ीरो बढ़ रहे हैं, ये है इर्रेशनल नंबर। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और पॉइंट में इर्रेशनल नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। तो आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें 1/7 एंड 2/7 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। बेसिकली एक क्या, आप 10 भी कर सकते हैं, आप 50, आप 100 कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रिक समझ आ गई तो इसको यहाँ से हटाते हैं एंड चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो 1/7 क्या होता है, हम इसको डिवाइड करेंगे। 1/7 क्या होता है, 0.7 3 0 7 चौक 28, इतना काफ़ी है, ठीक है, इसके पीछे डॉट लगा दो। और जो 2/7 है ये 0 पॉइंट, फिर ये 2 यहाँ पे लग जाएगा, 2 0 7 दूने 14, फिर 6 0 7 8 56 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो बेसिकली 1/7 जो है वो ये होता है और 2/7 ये होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमें 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें फाइंड करना है वन इर्रेशनल नंबर। अब 1/7 क्या है, 0.14 है, और जो 2/7 है ये 0.28 है। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब ये क्वेश्चन हो गया है कि पहले था 1/7 और 2/7 के बीच में नंबर बताओ एक इर्रेशनल, अब है 0.14 एंड 0.28 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बताओ, और ये बड़ा आसान है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहली बात ये 14 है और ये 28 है, इनके बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी अपनी पसंद का नंबर। चलो 17 ले लिया, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं छोड़ेंगे, इसको हमें इर्रेशनल बनाना होगा। और इर्रेशनल कैसे बताया था मैंने आपको, 117, फिर ये 3 बार 1 लगा तो 7, और ये हमारा आंसर आ गया है। 0.14 0.28 के बीच में एक और नंबर होता है 0.18, आप इसको भी ऐसे ही करो, आ गया, ये भी एक नंबर आ गया। इसके अलावा 0.19 है, आप इसको भी इर्रेशनल में कन्वर्ट कर दो, ये भी हमारा आंसर आ गया। समझ गए? तो 19 तो नंबर आप केवल 0.19 आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल नंबर बस इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो आप
ऐसा नहीं लिखेंगे आप। और इनमें से कोई भी एक नंबर आप लिख सकते हैं। और अब दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आपका आंसर आपके बुक के आंसर से अलग आए, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपकी बुक में आंसर है, मैं उसकी बात करता हूँ। आपकी बुक में आंसर है 0.15, ठीक है। और इसके बाद इसके इस तरह से कन्वर्ट कर रखा है 0150015, फिर 00015, ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है कि हमें गैप को इस तरह से बढ़ाना होता है, इनके बीच में 0 रख के या कोई भी और नंबर रख के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केवल ये सही है, सारे ही सारे सही हैं। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।